अपने पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आप नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो आप एक यूनिवर्सिटी में इलेक्ट होकर एक अच्छे पद पे आप क्या ही कर लेंगे। के लिए कॉलेज एक्शन लेगी जी। लेने वाली है। मैं यहाँ से अभी जस्ट आ ही रही थी एंड वो मेरे एकदम पीछे पीछे से पड़े हुए थे कि आप Weird ले लो लगता ले लो। है। हाँ आप किसी के ऊपर ना चढ़ जी। जाएं, ऐसा आप प्रसार करिए, लेकिन आप जी। एक डिस्टेंस मेंटेन करके, एक डिग्निटी जी। मेंटेन करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर है और जो नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार डेली के माध्यम से कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है PUSU यानी कि पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का जो है चुनाव चल रहा है। 19 तारीख को नॉमिनेशन भरा गया था और 29 तारीख को जो है चुना जाएगा कि कौन से यहाँ पर प्रतिनिधि होने वाला है। जो नज़ारा है ये पटना वुमेन्स का नज़ारा हम आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ से लेकर जहाँ तक कि आप नज़र जा रही है आपकी, वहाँ पर सिर्फ पर्चे फेंके गए हैं। यानी जो छात्र संघ के लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सहयोगी जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर इसी दौरान जो बातें हम आपको बता रहे हैं कि ये जो प्रचार प्रसार है ये जीत के होते हो रहा है। यानी कि स्टूडेंट के हित की बात सुनी जाएगी, स्टूडेंट का जो भी मुद्दा होगा टीचर्स को लेकर या फिर कॉलेज को लेकर, फीस को लेकर, उन लोग की बात सुनी जाएगी, या समझिए विकास का भी मुद्दा रखा जाएगा। पर ये जो नज़ारा है यहाँ पर कितना कचरा फैला हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चुनाव चल रहा है। बाहर से लोग आ रहे हैं और जो कैंडिडेट आ रहे हैं यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से कचरा फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आपको ले चलते हैं कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है यानी सरकारी संपत्ति है और यहाँ पर वाइट लाइन है, उसके बाद में रोड है और यहाँ पर जिस तरीके से नाम अंकित किया गया है ये प्रचार का एक जो है रूप हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पर्चे उड़ाए जा रहे हैं। यानी कि प्रचार करने का ये अनोखा जो रूप है ये जो है पटना यूनिवर्सिटी के जो है छात्र ही कर सकते हैं। और हम आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलते हैं जहाँ पर जो है बना हुआ है रोड पास करने के लिए फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, वहाँ पर भी किस तरीके से जो है अंकित किया गया हम आपको वो दिखाते हैं। और ये दूसरी तरफ जो नज़ारा है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर फुट ब्रिज है यानी कि इस तरफ से उस तरफ जाने का जो है यहाँ पर फुट ब्रिज बनाया गया है। और पर हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं वो यहाँ पर किस तरीके से बैनर भी लगा हुआ है। एक छात्र संघ के जो है यहाँ पर छात्र हैं, वोट फॉर प्रेसिडेंट, यहाँ पर बैनर भी लगा हुआ है। और जिस तरीके से PUSU या फिर जो है वोट फॉर ब्रिजेश यानी कि नाम अंकित है, यानी कि सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति को ये जो है जो अभ्यर्थी कहिए, छात्र कहिए, छात्र संघ के नेता कहिए, ये बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चुनाव कीजिए सही है, पर जिस तरीके से सरकारी संपत्ति पर ये जो आंच पहुंचा रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम कुछ पटना वुमेन्स की महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो कचरा फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से नाम अंकित कर दिया जाए, क्या ये सही रूप है किसी भी चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए। सीधे तौर पर जानते हैं हमारे साथ पटना वुमेन्स की एक छात्र है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? यहाँ पर जिस तरीके से PUSU का जो चुनाव चल रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरीके से फुट ब्रिज पर जो है नाम अंकित कर दिए गए हैं, यहाँ पर जो वाइट लाइन है उस पर नामांकित कर दिए गए हैं, जिस तरीके से कचरा फैला दिया गया है गेट के बाहर। पटना वुमेन्स काफ़ी जो है साफ सुथरा रहता है, पर ऐसे में कैसा देखने को मिल रहा है पटना वुमेन्स? नहीं, कल तो मुझे ही पता चला कि इस तरीके का यहाँ पे वो सीन हो रहा है प्रचार करने के लिए अपने इलेक्शंस के लिए। तो जिन लोगों ने नहीं किया उनसे ये कहना कि अगर आप अपने पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आप नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो आप एक यूनिवर्सिटी में इलेक्ट होकर एक अच्छे पद पे आप क्या ही कर लेंगे। जी। जिनका भी नाम है उन लोग के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं कि आप उसका मिसयूज करें, उसे गंदा करें। हमारा कॉलेज जितना साफ रहता है, जितना क्लीन रहता है, जितना एनवायरनमेंट हमारा सेफ रहता है, यहाँ पे तो उतना ही मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। कॉलेज के अंदर तक भी कुछ लोग घुस जा रहे हैं और जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ कदम नहीं उठा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं का कॉलेज है, सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो जिस तरीके से बाहर गेट पे काफ़ी जो है लड़के हैं, पुरुष हैं जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे जो लड़की बाहर निकल रही है उनको इनसिक्योरिटीज़ भी महसूस हो रही है उसको लेकर। जी, अभी तक ऐसा तो कुछ दुर्व्यवहार किसी ने नहीं किया है जैसा देखा जाए तो, पर फिर भी थोड़ा वियर्ड लगता है कि जब भी निकलो तो ऐसे लड़के लोग साइड में खड़े रहते हैं, जाओ तो खड़े रहते हैं।
वो चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम करता है हम लोगों को। लेट भी हो रहा तो वो अपना पर्चा देकर ही हमें जाने दे रहे हैं कि जी। आप पर्चा लीजिए, आप लीजिए, आपके पास नहीं तो आपके ऊपर रख देंगे हम। जी। ये मैं स्कूटी से निकलती, मैं स्कूटी पे उन्होंने रख दिया, जी। इवन इफ मुझे इंटरेस्ट हो या ना हो लेना। कुछ और महिलाएं हैं पटना वुमेन्स की, बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से PUSU का जो है चुनाव चल रहा है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं लोग, पर जो है पटना वुमेन्स काफ़ी साफ सुथरा रहता है, पर जिस तरीके से कागज़ बिखरे हुए हैं, कचरा फैला हुआ है, जो फुट ओवर ब्रिज है उस पर भी नाम अंकित कर दिए गए हैं, कैसे देख रही हैं, क्या नुकसान पहुंच सकता है? नुकसान पहुंच यही सकता है कि ये गर्ल्स कॉलेज है, जी। मेन मुद्दा गर्ल्स कॉलेज का ही जी। है। आप वहाँ पे मींस लड़कियां इंटर करने ही पे आप वहीं पे यहाँ पे खड़े होकर के आप वोट देना शुरू कर, आप इवन कॉलेज के कैंपस से अंदर भी घुस जाते हैं कभी कभी, तो सबसे पहले तो वही नुकसान होगा। और इवन वहाँ पे आप इतना गंदगी देख ही रहे हो, जी। रोज वहाँ पे साफ होता है, इवन ये लोग कुछ साफ नहीं करते पर वो हैं। कहते हैं कि हम साफ करके जाएंगे जब नहीं, जाएंगे। वो साफ नहीं करते हैं। इवन हम लोग, हमारा कॉलेज का ही काम करता है, इवन हम लोग भी जाके गार्ड को भी बोलते हैं ये जी। चीज सब चीजें के लिए, तो हम लोग को सुनना पड़ता है कि आप अपने HOD को बोलो। जी। HOD वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आवर कॉलेज। वो जी, जो नज़ारा है हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि महिलाएं कह रही हैं जिस तरीके से जो है कागज उड़ाया जा रहा है, लगातार जो है कागज उड़ा रहे हैं और कचरा फैला रहे हैं, ये कौन सा तरीका है प्रचार प्रसार करने का? वो तो एजुकेटेड है, वो तो खुद जी। वोट मांग रहे हैं कि हम वो तो कह रहे हैं कि हम बच्चों के हित के लिए बात हाँ, करेंगे, तो जब हित जीत के लिए जाएंगे तो आप तो खुद एजुकेटेड है, तो जी। आप क्यों कचरा फैला रहे हैं? जी। आपको पता है कि डस्टबिन आप वहाँ डाल सकते हैं, आप खुद साफ करवाइए उस चीज को, इन्वायरमेंट जी। साफ सुथरा रहिए। तो अच्छा, हमने कोई देखा तरीका कि नहीं वहाँ फुट ओवर ब्रिज जो है जिसे जाते हैं वहाँ पर नाम अंकित किए गए हैं, ये सरकारी संपत्ति तो है। एजुकेटेड है ना, अगर जी। वो ऐसा तो नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में उतरे हैं, ऐसे लोग कुछ ही। नहीं बोलते हैं जी। कि हमारा बिहार बहुत गंदा है। जी। जो लोग जो बाहर से आकर देख के जाते हैं वो ऐसे नहीं बोलते कि बिहार गंदा है। हम लोग का ये काम है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें कैसे साफ करना चाहिए। अंदर जो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ एक्शन लिए इसको लेकर, क्योंकि लगातार नहीं, काफी वो लोग- भीड़ लड़कों की यहाँ पर लगी हाँ, है, नहीं, महिलाओं कुछ का भी नहीं, कॉलेज है। वही तो मैं बोली ना, अभी हम लोग गार्ड को भी बोल के आए कि वो गेट कैसे चल रहा है ये। जी। तो उसकी चीज के लिए हम लोग को यही सुनने को मिला कि HOD को अच्छा, जाकर ऐसा भी बोलो। सुनने को मिला है जब गेट से जो है महिलाएं निकल रही हैं, जबरदस्ती जो है हाथ में थमा हाँ, दिया हाँ, जा रहा है। बिल्कुल जबरदस्ती। मतलब ये भी नहीं सुना जाता कि आपने भाई आप आप interested फंस रहे हो या नहीं? हाँ, नहीं। जी। अब मैं यहाँ से अभी जस्ट आ ही रही थी एंड वो मेरे एकदम पीछे पीछे से पड़े हुए थे कि आप Weird ले लो लगता ले है लो। तो अजीब। हाँ, बहुत ज्यादा। कंप्लेन आगे करेंगे तो- कॉलेज में इसको लेकर, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर पुरुष की जो मात्रा है ये PUSU इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर काफी बढ़ गई है, क्योंकि बहुत लड़की ज्यादा। से ज्यादा यहाँ पर लड़के नजर आ लड़के रहे हैं। नजर आ रहे जी। हैं। इवन ये तो सब मेन मुद्दा है ना जी। कि कॉलेज तो सिर्फ गर्ल्स का ही है। जी, कॉलेज तो गर्ल्स का। हाँ, तो बस इसलिए। जी, चलिए कुछ और महिलाएं हैं, बात करेंगे, कैसे देख रही हैं ऐसा जो है माहौल बना हुआ है यहाँ पर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? तो ये सब बहुत गलत हो रहा है, स्पेशली वहाँ से आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत देता जी। है। एंट्री करो तब दे रहा है, निकलो तब दे रहा है, ये बहुत गलत चीज है। अच्छा, कचरा भी काफी फैला हुआ है। पटना वुमेन्स ऐसे आम दिनों में काफी साफ सुथरा रहा बहुत किया करता था, आम पर दिनों नहीं, ये इनका डेली का रिकॉर्ड है, ये बहुत जी। नीट एंड क्लीन रहता है हमेशा। जी। ये लोग जिस तरीका का कचरा फैलाते हैं, इनका खुद का राइट बनता है ना जी, कि कम से कम पर वो तो इसको कहते हैं कि clean हम करें। साफ कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साफ कॉलेज करते के हैं? नहीं, हम डेली आते हैं, सुबह में देखते हैं, सुबह क्लीन रहता है, जी। फिर उसके 1 घंटे के बाद फिर से ये ऐसा अच्छा, चल कॉलेज जाता कोई है। एक्शन क्यों नहीं लेता? क्योंकि इस तरीके से कोई भी तरीका नहीं है प्रचार प्रसार करने का, क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज एक्शन कैसे लेगी? कैंपस तक का कॉलेज का रहता है, वो कॉलेज के बाहर हाँ, का पर ये भी तो जो एरिया है वो भी तो कॉलेज का गेट के बाहर, आप हाँ। कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते ना। उसके लिए कॉलेज एक्शन लेगी, जी। लेने वाली है। जी, चलिए और भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, कचरा जिस तरीके से फैलाया जा रहा है? क्या वर्डलेस, वर्डलेस। हाँ क्या कह सकते हैं, उन लोगों को खुद की बुद्धि नहीं है, हम लोग को जी। भी नहीं है। अगर वो वहाँ पे फैला रहे हैं तो कॉलेज की लड़कियां इधर फैला जी। रही हैं, तो कॉलेज की लड़कियों का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अगर उन लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उत्तम तरीका होगा प्रचार प्रसार करने का? मतलब किस तरीके से प्रचार करना चाहिए कि गंदगी भी नहीं फैले, गंदगी भी नहीं वातावरण को फैले, नुकसान नहीं कोई लड़की परेशान भी ना जी। हो, आप किसी के ऊपर ना चढ़ जी। जाएं, ऐसा आप प्रसार करिए, लेकिन आप जी। एक डिस्टेंस मेंटेन करके, एक डिग्निटी जी। मेंटेन करके आप वहाँ दूर दूर में खड़े होके बोलिए, आप इज्जत से दीजिए कि आप ये पेपर लीजिए, आप हमको वोट करिए, या आप उससे अच्छा कुछ अच्छा करके दिखा जी। दीजिए। आप अभी इसमें से कोई एक उठेगा, हाँ बोलेगा कि हम यहाँ पूरे कॉलेज का सफाई करेंगे, जी। वो करें, हम उसको वोट करें। तो आपने सुना यहाँ पर जो महिलाएं थी उनका कहना है कि यदि आप साफ सुथरा सही में करते हैं और सही में बच्चों के हित के लिए बात करते हैं तो हम आपको वोट देंगे। पर ये कोई भी तरीका नहीं हुआ कि जिस तरीके से आप ज़बरदस्ती जो महिलाएं निकलती हैं उनके ऊपर जो है पैम्पलेट्स लाद देते हैं, और जिस तरीके से कचरा फैलाया गया है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी, और जिस तरीके से फुट ओवर ब्रिज पर जो है नाम अंकित कर दिए थे वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। जिस तरीके से महिलाओं का कहना है काफ़ी इनसिक्योर फील करती हैं, जिस तरीके से महिलाएं निकलती हैं ज़बरदस्ती जो है, जो यहाँ पर छात्र हैं वो जो है पैम्पलेट्स
बांट दिया करते हैं। पर ये देखने वाली बात होगी कि पटना वुमेन्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर कुछ कार्रवाई करता है या फिर प्रशासन भी कुछ कार्रवाई करता है कि जिस तरीके से सरकारी संपत्ति है फुट ओवर ब्रिज उस पर नाम अंकित कर दिए गए हैं जीतने के हेतु पर। ये देखने वाली बात होगी। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव। धन्यवाद।